है गुलाबचंद कटारिया की शपथ है आज असम के राज्यपाल के तौर पर शपथ। गुवाहाटी स्थित राजभवन में शपथ समारोह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के लिए भी गौरव का क्षण, क्योंकि राजस्थान की माटी से गुलाबचंद कटारिया ने जिस तरह से अभूतपूर्व एक विपक्ष में रहकर के और उदयपुर से चूंकि आते हैं, उसके बाद में अब राज्यपाल असम के होंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आपको गुवाहाटी से दिखा रहे हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए उनके योगदान को भी समझा रहे हैं, क्योंकि बतौर राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि एक इंसान के हिसाब से भी जो लोग उन्हें जानते हैं और जो राजनीति से प्रेरणा लेते हैं वो उनकी जीवन से प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि सरल स्वभाव है। अक्सर कई मौकों पर इमोशनल हो जाते हैं। तो असम के राज्यपाल के तौर पर अब वो अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। वैधानिक जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि संवैधानिक की जिम्मेदारी। In the 74th year of the Republic of India, signed President of India. May I request the Honorable Justice Sri Sandeep Mehta, Chief Justice of the Guwahati High Court, to kindly administer the oath of office to Shri Gulabchand Kataria, Governor Designate, Assam. मैं गुलाबचंद कटारिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक असम के राज्यपाल का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं असम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शपथ उन्होंने ली है और गुलाबचंद कटारिया अब से असम के राज्यपाल होंगे और पूरे विधिवत देखिए इस कार्यक्रम की तस्वीरें असम के गुवाहाटी से आपको दिखा रहे हैं। राजभवन में भव्य आयोजन किया गया है। असम के राज्यपाल के पद की शपथ गुलाबचंद कटारिया ने ली, अभी आपने देखा, और फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें भी सबसे पहले आपको दिखाई। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि बतौर मार्गदर्शक के तौर पर उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से कई जिम्मेदारियों का निर्वहन पहले किया है, लेकिन अब नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर और आलाकमान के इस विश्वास को वो पूर्णतया निभाएंगे भी, ये भी उन्होंने कहा। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुलाबचंद कटारिया की तस्वीरें। इससे पहले राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी वो संभाल रहे थे। 1977 से 1980 तक जनता युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष और महासचिव रहे। 1980 से 1985 तक राजस्थान भाजपा में सचिव रहे। ये अलग अलग जिम्मेदारियां जो उनकी रही। 1986 से 1993 तक राजस्थान भाजपा में महासचिव रहे, लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी इस बार। 1999 से 2000 तक राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और 1980-81 में राजस्थान विधानसभा में प्राक्कलन समिति के सदस्य भी गुलाबचंद कटारिया रहे। 1981 से 1985 में राजस्थान विधानसभा में प्राक्कलन समिति ए के सदस्य रहे। 1990 में लोकसभा में कृषि संबंधी समिति के सदस्य रहे। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बतौर शिक्षा मंत्री भी राजस्थान के उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, लेकिन अब एक पूरी तरह से नई जिम्मेदारी, ये संवैधानिक जिम्मेदारी अब गुलाबचंद कटारिया की राज्यपाल असम के बन चुके हैं। शपथ उन्होंने ले ली है। और लेकिन आप क्लोजली अगर इस तस्वीर को देखेंगे और समझेंगे तो असम के रंग भी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान भी कहीं ना कहीं तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। वैसी ही पगड़ी, वैसा ही साफा उन्होंने पहना। और साथ ही आपको ज्ञात भी होगा, क्योंकि असम में राजस्थानियों की संख्या बहुत बड़ी है और ऐसे में राजस्थान और राजस्थानियों का ख्याल किस तरह से रखेंगे, ये भी उन्होंने कई मौकों पर अपनी इस नई जिम्मेदारी की जानकारी आने के बाद भी पहले बताया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असम के राज्यपाल के पद की शपथ
गुलाब चंद कटारिया ने ले ली है और गुवाहाटी में स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए पूरी जानकारी के साथ योगी ऐश्वर्य इस वक्त हमारे साथ लाइव जुट गए। ऐश्वर्य, नई जिम्मेदारी और इस बार पूरी तरह से हटकर जिम्मेदारी, क्योंकि संवैधानिक जिम्मेदारी अब गुलाब चंद कटारिया की, राजभवन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, राज्यपाल बन गए हैं, क्या और जानकारी? देखिए, आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि असम के राज्यपाल के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ली है और संदीप मेहता जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने इन्हें शपथ दिलवाई है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि यहाँ पर राजस्थान के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राजस्थान के जनप्रतिनिधियों से लेकर नेता और प्रबुद्ध जनों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। एक ऑडिटोरियम है, शंकर देवा ऑडिटोरियम, उस ऑडिटोरियम में ये समारोह आयोजित किया गया और इस समारोह में अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई। अब गुलाब चंद कटारिया लोगों के साथ बातचीत करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है, लोगों के साथ बातचीत करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनसे संवाद कर सकें और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, राजस्थान से जो लोग आए हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर सकें, क्योंकि असम में प्रवासी राजस्थानियों की भी आज अच्छी खासी संख्या यहाँ पर दिखाई दी जी। जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि अच्छी खासी संख्या में प्रवासी राजस्थानी आए हुए हैं, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रगान के साथ अब कार्यक्रम का समापन हो रहा है। सलामी ले रहे हैं कटारिया जी। बिल्कुल ऐश्वर्या, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और देखिए तस्वीरों में आप जिस तरह से कह रहे हैं कि राजस्थान से भी जी करेंगे तमाम प्रमुख लोगों से। ऐश्वर्या, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मेवाड़ के दर्जनों नेता, जनप्रतिनिधि भी हैं और अब चूंकि जिस तरह से अभी मैं कह रही थी कि असम के अंदर एक बड़ा तबका राजस्थानियों का भी रहता है, उनके दिल में भी खुशी कि अब उन्हीं के बीच में से राज्यपाल जैसे एक बड़े पद पर गुलाब चंद कटारिया चुन लिए गए हैं और शपथ जब ली उनकी तस्वीरें तभी भी दिखाई। तो असम के नवनियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब उनके नाम का ऐलान किया था तो खुशी सभी के मन में इस चीज को लेकर थी, क्योंकि खुशी होना इसलिए लाजमी है क्योंकि बेदाग छवि हमेशा से उनकी रही, किसी भी तरह के विवाद से उनका नाम जुड़ा नहीं। हालांकि जब उनको आक्रामक होना होता है तो सदन में उनके आक्रामक बोल भी नजर आते हैं, लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असम के गुवाहाटी से सीधी तस्वीरें, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, उन्होंने पद की शपथ ली और साथ ही हेलो तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उनके साथ धर्मपत्नी और परिवार के लोग तो हैं ही, लेकिन राजस्थान भाजपा से भी कई बड़ी शख्सियत और चेहरे वहां पर मौजूद हैं और खुशी सबके मन में ये भी नजर भी आई। जब बात इससे पहले की थी फर्स्ट इंडिया के जरिए, उन्होंने कहा था कि उन्हें सबसे पहले इस चीज की जानकारी लगी कि उनका नाम चुना गया है असम के राज्यपाल के तौर पर और उन्होंने खुशी जाहिर की। प्राथमिकता उन्होंने यही बताया क्योंकि नई जिम्मेदारी है, उनको भी एक नया अनुभव इससे होगा और साथ ही राजस्थान उनके दिल से कभी नहीं जाएगा। राजस्थान में लगातार उनका पहुंचना तो होगा ही क्योंकि राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान के लोगों को जो वहां रह रहे हैं उनके लिए भी नई कोशिशें वो करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाई गुलाब चंद कटारिया असम के नवनियुक्त राज्यपाल अब तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें पद की शपथ जब दिलाई। ये तस्वीरें उस समय की, उनके साथ उनके घर के लोग, परिवार के लोग, धर्मपत्नी और अन्य परिजन तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा मंत्रिमंडल भी वहां पर मौजूद है। सतीश पूनिया तस्वीरों में आपको दिखाई दिए, राजेंद्र राठौर दिखाई दिए, उनके साथ उनके परिवार के लोग, उनकी धर्मपत्नी और परिवार के अन्य लोग उपस्थित रहे। तो शपथ ग्रहण समारोह और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राजस्थान से बड़ा दल पहुंचा है। वहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, प्रताप सिंह भी सहित कई विधायक और नेता गुवाहाटी पहुंच गए हैं और उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी हुए।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुलाबचंद कटारिया की शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें। शपथ ग्रहण कर ली है और अब असम के नवनियुक्त राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल के तौर पर शपथ उन्होंने पद और गोपनीयता की ली। गुवाहाटी स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक भव्य कार्यक्रम था। शपथ ग्रहण उन्होंने कर लिया, उसके बाद राज्यपाल अब वो असम के गुलाबचंद कटारिया बन चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता जिन्होंने शपथ उन्हें दिलाई।